मॉर्निंग डी एंड लर्निंग हब में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में हमने डिस्कस किया था कि मैथ के कौन कौन से ऑपरेशन हैं जो कि बाइनरी ऑपरेशन होंगे और वो ऑपरेशन कौन से नंबर सिस्टम के लिए बाइनरी ऑपरेशन का वर्क करेंगे। और हमने स्टडी किया था मैथ की कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये दो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी। आज हम डिस्कस करेंगे 1.4 के सेकंड क्वेश्चन से फर्स्ट तक हमारा हो गया था। सेकंड क्वेश्चन में हमें दिया है 6 टाइप दे रखे हैं इसके और हमें पूछा है ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। यानी कि हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, कौन सा एसोसिएटिव है और कौन सा दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ये हमें चेक करके यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट लेंगे हम ऑन जेड डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। यानी कि ए और बी के ऊपर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पे हमें चेक करके बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कम्युनिकेटिव। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पे दिया है a प्लस बी और इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमें क्या चेक करना होता है। जैसे हमने लिया a प्लस बी किसके इक्वल आना चाहिए, b प्लस ए। यानी कि हम इन दोनों की वैल्यू एक्सचेंज कर दें तो इनका आंसर अगर सेम आएगा तो वो क्या होगा, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हमें दिया है a प्लस बी और a प्लस बी है वो कौन से सेट के नंबर है, इंटीजर सेट के। तो हम a माइनस बी है, a माइनस बी दिए और यहाँ पे हमें नंबर लेने हैं पॉजिटिव इंटीजर नंबर लेने। तो अगर हम लें a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 तो फर्स्ट हम निकाले a माइनस बी के लिए वो किसके इक्वल आना चाहिए, b माइनस a के। ये प्रॉपर्टी ये कंडीशन सही आएगी तो क्या है, कम्यूटेटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 क्या आया, -1 और इस साइड क्या आना चाहिए 2 माइनस 1 जो क्या आ रहा है 1 और -1 और 1 नॉट इक्वल टू। यानी कि ये जो हमें ऑपरेशन दे रखा है, ये कंडीशन हमें दे रखी है वो क्या होगी, कम्यूटेटिव नहीं होगी। This is not a associative। फिर सेकंड हमें चेक करना है एसोसिएटिव। इसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 मेंबर चाहिए। हम लेंगे 1 2 एंड 3 और कंडीशन हमारी क्या है, a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लेंगे इस तरह से, अगर हम ले तो क्या आना चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम लेंगे ये वाली कंडीशन देखेंगे a माइनस बी। तो यहाँ पे हम a लेंगे 1 को, b लेंगे 2 को। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ पे आना चाहिए 3 इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3 इस तरह से। या फिर हम कर सकते हैं, पहले हम करें 1 माइनस 2 के लिए तो क्या आएगा यहाँ पे -1। फिर हमें क्या करना है, c के साथ यानी कि 3 के साथ वही बाइनरी ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे इसको, हम -1 को a कंसीडर करेंगे और 3 को b कंसीडर करेंगे। तो क्या आ जाएगा -1 -3 क्या आ जाएगा -4 और इस साइड क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 3। तो ये हो गया 1 माइनस, अंदर क्या है -1, बाहर क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, +1 और +1 2। तो क्या आया आंसर -4 इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू। यानी कि ये जो कंडीशन हमें दे रखी है वो एसोसिएटिव भी नहीं है, नॉट ए एसोसिएटिव।
तो ये ना तो कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फिर सेकंड हम देखते हैं, सेकंड हमें दिया है ऑन क्यू डिफाइंड ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, यानी कि बाइनरी ऑपरेशन हमें अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1 क्या है, 1 कांस्टेंट है और हमें चेंज क्या करना है, ए और बी को करना है। तो सेकंड को अगर हम लेके चले तो हमें कंडीशन दे रखी है ए बी प्लस 1 और हमें चेक करना है कम्यूटेटिव के लिए। तो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, इसको हम रहने देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी प्लस 1 किसके इक्वल आना चाहिए, बी ए प्लस 1 के, यानी कि हम ए और बी को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो अगर हम ले a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। तो यहाँ से 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 प्लस 1, 3 इक्वल टू 3, यानी कि ये कंडीशन कम्यूटेटिव है। सेकंड हमें चेक करना है एसोसिएटिव के लिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ए बी प्लस 1 कंडीशन हमें दे रखी है और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 3 एलिमेंट चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 3 एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या लेंगे, ए बी की जगह 1 और 2 लेंगे, फिर हम ए बी की जगह जो 1 ए और बी का आंसर आएगा वो ए लेके चलेंगे और 3 को हम बी कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, जैसे हम यहाँ पे 1 और 2 लेके चले तो क्या आएगा, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू हमने ले लिया 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। हमारे पास 3 आ गया यहाँ पे इसका आंसर, और एक 3 हमारे पास ऑलरेडी पहले से है। अब हम क्या करेंगे, ए बी प्लस 1, ए की जगह हो गया 3, बी की जगह हो गया 3, तो हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 9 प्लस 1 यानी कि 10। ये आंसर आ गया 10। फिर सेकंड इस साइड हम लेके चलेंगे, पहले हम लेंगे a लेंगे 2 को, यहाँ पे a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। अब हमारे पास हो गया a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 7, तो क्या आ जाएगा a b प्लस 1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 7 प्लस 1, 7 प्लस 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आया था हमारा आंसर 10 और यहाँ पे 8, तो दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। अगर आंसर इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ये कंडीशन एसोसिएटिव, ये जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा। तो यहाँ पे बोलेंगे नॉट ए एसोसिएटिव। यही हमें चेक करके बताना था कि कौन सा एसोसिएटिव है और कौन सा कम्यूटेटिव है। फिर थर्ड देखते हैं, थर्ड में हमें दिया है ऑन क्यू डिफाइंड, यानी कि रेशनल नंबर का सेट हमें दे रखा है और हमसे पूछा है ए बाइनरी ऑपरेशन बी, और ए और बी के ऊपर कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ए बी अपॉन 2, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 2। यहाँ पे ये कंडीशन हमें दे रखी है और हमें चेक करना है कि ये एसोसिएटिव है या कम्यूटेटिव है, ए बी अपॉन 2। यहाँ पे हम पहले क्या लेंगे, कम्यूटेटिव के लिए ए बी अपॉन 2, ए इक्वल टू अगर हम 1 ले, बी इक्वल टू 2 ले, तो हमारे पास इसकी कंडीशन क्या है, ए बी
अपॉन 2 इक्वल टू आना चाहिए बी ए अपॉन 2 के। यहाँ पे अगर हम ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 और इस साइड करें 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 2 अपॉन 2, यानी कि 1 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये कम्यूटेटिव होगा। दिस इज ए कम्यूटेटिव। सेकेंड हमें चेक करना है एसोसिएटिव। इसके लिए हम क्या लेंगे, हमें 3 एलिमेंट चाहिए तो हमने लिया 1, 2 एंड 3। पहले हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 1 और 2 के लिए, फिर हम इनका आंसर आएगा उसको इससे लेंगे। तो ए बी अपॉन 2, तो यहाँ पे ए बी क्या है 1 और 2, 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, 1/2, 1/2 को हम ए कंसिडर करेंगे, 2/2, 1 को हम ए कंसिडर करेंगे और 3 को बी कंसिडर करें तो क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन 2 की जगह 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 3/2, और इस साइड क्या हो जाएगा, अगर हम ले यहाँ पे पहले हम लेंगे 2 और 3 के लिए, तो 2 ए बी है, ए बी अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 6/2, यानी कि 3/2 आ गया। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की आ गई 3/2, तो 1 मल्टीप्लाई 3/2 अपॉन 2, 3/2 अपॉन 4, दोनों इक्वल नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है, ये एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ पे पहले अगर हम ले ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी अपॉन 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए बी सी अपॉन 2, और इस साइड क्या आ जाएगा, अगर हम ले ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी अपॉन 2, तो ये भी क्या आ गया, ए बी सी अपॉन 2, ये आ गया। एसोसिएटिव के लिए ये देखते हैं हम, ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 2। फिर हम लेंगे ए मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी अपॉन 2, ए बी सी अपॉन 2 हो गया। फिर अगर हम इसकी जगह कोई वैल्यू लेके चले, अगर हम वैल्यू लें यहाँ पे ए की जगह पहले हम लेंगे 1 और 2, 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2, 1 आ गया। फिर 1 को हम ए कंसीडर करेंगे, 3 को हम बी कंसीडर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2 इक्वल टू 3/2, और इस साइड क्या था हमारा, पहले हम लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3, फिर हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, 3/2, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3/2 इक्वल टू 3/2। तो इस तरह से ये क्या होगा, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे दिस इज ए एसोसिएटिव। तो ये कम्यूटेटिव भी है और एसोसिएटिव भी है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ में हमें दिया है ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन ए स्टार बी दे रखा है इक्वल टू 2 की पावर ए बी। ये कंडीशन हमें दे रखी है ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए और बी। हमें क्या करना है, चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर ए बी,
तो कम्यूटेटिव के लिए हमारा क्या होना चाहिए, 2 की पावर ए बी इक्वल होना चाहिए 2 टू द पावर बी ए के। अगर हम यहाँ पे लें a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ए कम्यूटेटिव। सेकंड हमें चेक करना है एसोसिएटिव के लिए। उसके लिए क्या हो जाएगा, हमें 3 एलिमेंट चाहिए, तो पहले हम क्या लेंगे 2 की पावर ए बी के लिए लेंगे, यानी कि पहले हम लेंगे 1 और 2 के लिए, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 क्या आया 2 की पावर 2। फिर हम लेंगे 2 की पावर 2 और 3 के लिए, तो जब हम यहाँ पे क्या जाएगा 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4। अब हमारे पास 2 एलिमेंट आ गए 4 एंड 3, तो ए को हम लेंगे 4 और बी को हम लेंगे 3, तो यहाँ से क्या जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 की पावर 12, ये हो गया। और इस साइड अगर हम लें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 क्या होता है 64, ये हो गया 64। अब हमें क्या करना है, a लेना है 1 को और b लेना है 64 को, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 64 यानी कि 2 की पावर 64। तो इस साइड अब हमारा आ रहा था 2 की पावर 12 और इस साइड आ रहा है 2 की पावर 64, दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये एसोसिएटिव नहीं होगा। दिस इज नॉट ए एसोसिएटिव। फिफ्थ हमें दिया है ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू है ए की पावर बी, यानी कि हमें बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है ए की पावर बी और हमें चेक करना है ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और जो सेट दे रखा है वो इंटीजर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। फर्स्ट है कम्यूटेटिव के लिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए a की पावर b इक्वल टू आना चाहिए b की पावर a के। अगर हम ले a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा 1 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 1 इक्वल है नहीं, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, दोनों नॉट इक्वल है, यानी कि नॉट ए कम्यूटेटिव। फिर सेकंड हमें चेक करना है एसोसिएटिव के लिए। इसके लिए हमारे पास क्या है, हमें चाहिए 3 एलिमेंट। 3 एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमारी कंडीशन है a की पावर b, तो पहले हम 1 2 एंड 3 लेते हैं। 1 को लिया a और 2 को लिया b, इन दोनों के लिए करेंगे, फिर इनका जो आंसर आएगा उसको a लेके इसको b लेंगे, तो यहाँ पे 1 की पावर 2 क्या आया 1। अब हमारे पास a इक्वल टू हो गया 1 एंड b इक्वल टू हो गया 3, तो 1 की पावर 3 वो भी क्या आया 1। अब इस साइड क्या है, इस साइड हम लेंगे a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। अब हमारे पास हो गया a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 8, तो हमें क्या करना है a की पावर b करेंगे तो 1 की पावर 8 इक्वल टू क्या आ गया, सॉरी 8 a इक्वल टू 8 एंड b इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा
8 की पावर 1, यानी कि आंसर आया 8। अब हमारे पास दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 1 और 8, दोनों क्या इक्वल नहीं है, यानी कि ये कंडीशन एसोसिएटिव भी नहीं होगी, नॉट ए एसोसिएटिव। फिर इसका थर्ड पार्ट हमें दिया है, ऑन आर नेगेटिव डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1, और हमें चेक करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ए अपॉन बी प्लस 1। कम्यूटेटिव के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ए अपॉन बी प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, बी अपॉन ए प्लस 1 के इक्वल आना चाहिए, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे ले 1 और 2, ए इक्वल टू ले 1 एंड बी इक्वल टू ले 2, तो क्या आएगा 1 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू आना चाहिए 2 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन 3 और 2 अपॉन 2, ये आंसर आ रहा है। दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि ये आ गया 1 अपॉन 3, ये आ गया 1, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट ए कम्यूटेटिव। फिर सेकंड हमें चेक करना है एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट होने चाहिए। ऑपरेशन है ए अपॉन बी प्लस 1, और एलिमेंट ले लेंगे हम 1 2 3। पहले हम ए और बी कंसीडर करेंगे 1 और 2 को, तो ये आ गया हमारा 1 अपॉन 2 प्लस 1, क्या जाएगा 1 अपॉन 3। अब हमें क्या लेना है, 1 अपॉन 3 को हम कंसीडर करेंगे ए और 3 को हम कंसीडर करेंगे बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 12, और इस साइड हम ए लेके पहले ए लेंगे 2 को, बी लेंगे 3 को, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस 1, 2 अपॉन 4, यानी कि 2। अब हमारे पास ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2, तो 1 अपॉन 2 प्लस 1, 1 अपॉन 3, यहाँ पे आ रहा है हमारा 1 अपॉन 3 और इस साइड आ रहा है 1 अपॉन 12, दोनों इक्वल नहीं होंगे, यानी कि ये कंडीशन एसोसिएटिव नहीं होगी। नॉट ए एसोसिएटिव। तो इस तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं। इनमें से जो हमने इतने चेक किए उनमें से एक कंडीशन ऐसी थी जो एसोसिएटिव भी थी और कम्यूटेटिव भी थी। थर्ड वाली कंडीशन थी ये एसोसिएटिव भी था और कम्यूटेटिव भी था, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे रखा था, तो यहाँ पे ये कंडीशन एसोसिएटिव भी होगी और कम्यूटेटिव भी होगी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, डीएन लर्निंग हब में आपका स्वागत है।